स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका चाल समय दूरी वाला चैप्टर चल रहा है, जिसे आज हम समाप्त कर देंगे। इसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं, आज इसकी लास्ट क्लास है। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, उससे होगा क्या, जो भी नई वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज इसकी लास्ट है चाल समय दूरी वाले की, और इसके क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, पहले इसके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 में क्या है, एक दो पहिए के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट। सामने का मतलब है अगले वाले पहिए की, आगे वाले पहिए की परिधि तो 6 फीट है, और पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए समान वाला सामने वाला पहिया पिछले वाले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक करता है। परिभ्रमण का मतलब है चक्कर। दोनों पहियों के चक्करों का अंतर दिया है, क्योंकि अधिक या कम का मतलब तो अंतर होता है। तो दोनों पहियों के चक्करों में अंतर कितने का है, 10 का है। ठीक है, कितने का अंतर है, 10 का है। तो आप भी चक्करों का अंतर निकालें और बराबर रख दें। चक्कर बराबर क्या होता है, दूरी बटे परिधि। तो दूरी कितनी है, x, और पहले की परिधि कितनी है, 6, माइनस दूरी बटे परिधि। तो ये क्या होता है, ये दूरी बटे परिधि चक्कर ही तो होता है, परिभ्रमण को चक्कर ही कहते हैं। तो उसने हमें चक्करों का अंतर दे रखा है कितना, 10, और हमारे हिसाब से चक्करों का अंतर है ये। ठीक है, बस आप इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी। कह रहा है x का मान कितने फिट होगा, तो एलसीएम तो 18 हो जाएगा, है ना। तो 36 18 तो 3x, और 9 दूनी 18 तो 2x, और बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से तो x बचा है, और 18 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 180। तो x की वैल्यू तो 180 फीट इसमें आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। तो 102 जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। कौन से क्वेश्चन के इक्वल है ये, 99 जो क्वेश्चन है। तो इससे पहली जो वीडियो उसका 99 क्वेश्चन आप देख लें, बिल्कुल कॉपी है, सेम वही क्वेश्चन 102 है। अब 103 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या दिया इसने गया है हमें, एक 103 में बोला गया है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। मतलब इधर से तो पैदल गया और उधर से सवारी पे आया, तो आने जाने में कुल कितना समय लगा उसे, 37 मिनट लगे। तो देखो, पैदल इधर से, और उधर से कैसे आया, सवारी से। तो गया तो पैदल है और आया सवारी से, तो कितना समय लग रहा है, 37 मिनट। ठीक है, इससे आगे क्या है, वह दोनों ओर से 55 मिनट में पैदल चल सकता है। मतलब अगर इधर से भी पैदल जाए और उधर से भी पैदल आए तो उसे 55 मिनट लगते हैं, दोनों तरफ से अगर पैदल चले, इधर से भी पैदल और उधर से भी पैदल, तो कितना समय लगेगा, 55 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 55 मिनट। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, दोनों ओर से सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो, दोनों ओर से सवारी से है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें एक और तो सवारी है ही भाई, यहाँ आपको और सवारी करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, एक तरफ से पैदल और एक तरफ से सवारी से जा रहा है तो उसे 37 मिनट लग रहे हैं, और अगर दोनों तरफ से पैदल जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 55। तो कितना अधिक लग रहा है, 15 में से 7 गए 8, और 4 में से 3 गया 1, तो 18 मिनट अधिक लग रहे हैं अगर इधर से भी पैदल ही जाए। ठीक है, अब देखो, इधर तो पैदल गया था और इधर सवारी से गया था, तो 37 मिनट लगे थे। अब इधर भी पैदल और इधर भी पैदल, तो 55 मिनट, मतलब एक तरफ से पैदल चलने में 55 मिनट अधिक लग रहे हैं। 55 मिनट कितने लग रहे हैं, अधिक।
अगर तुम इन 37 मिनट में से 18 मिनट माइनस कर दो तो ये दोनों ओर से सवारी हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से तो सवारी है ही और पैदल चलने में एक तरफ से सवारी के अकॉर्डिंग 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ये जब इधर से पैदल गया और इधर से सवारी से, तो इसे 18 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अगर ये पैदल जाएगा और आपको इधर से भी सवारी से करना है तो इधर से 18 मिनट घटा दें, तो इन 37 में से 18 घटा दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 8 गया 9, 2 में से 1 गया 1। तो अगर वो दोनों तरफ से सवारी से जाएगा तो उसे 19 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएं। 104। अब 104 में क्या है, इसने कहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है और चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 1 घंटा लगता अगर वो विश्राम ना करे अपनी यात्रा में। समझ रहे हैं आप? अगर वो विश्राम ना करे तो 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 1 घंटा लगेगा। पर 1 घंटे से ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि वह प्रत्येक किलोमीटर पर 4 मिनट का विश्राम कर रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। देखो, सपोज करो ये वो दूरी है, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो 4 मिनट का विश्राम वो यहाँ करेगा, फिर यहाँ 4 का करेगा, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ 4, फिर 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पे 4 मिनट का विश्राम कर रहा है। और फिर यहाँ पे तो ये वाला विश्राम काउंट नहीं होगा क्योंकि उसकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे? पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चौक 36 मिनट और फालतू लग जाएंगे उसे। तो 1 घंटा तो ये है ही, है ना, और 36 मिनट और लगेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 और 36 96 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, 96 मिनट। समझ रहे हैं आप? ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। 105 पे आ जाएं। 2 मित्र 48 किलोमीटर दूर 2 शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, 2 शहर हैं। सपोज करो एक शहर ये है ए, ठीक है, और ये एक शहर ये है बी। इनके बीच का फासला है 48 किलोमीटर। तो ए इधर को चलता है और बी इधर को चलता है एक ही समय पर, ठीक है, और एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इनके बीच, 48, और चाल एक की 5 और एक की 7, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, इधर को और ये इधर को। तो विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती है, तो 7 और 5 12 चाल हो जाएगी इनकी। तो 12 चौक 48, तो 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए। एक 106 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या कहा गया है, एक मोटर चालक 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है ना। तो चाल तो दी है, दूरी हमारे पास नहीं है। हम आपको बताते हैं, जैसे एक ये वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, ये ऐसे वर्गाकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर मतलब सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? जैसे सपोज करो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो ये गया, ये तो कितनी दूरी है, ये
ये दूरी का पता लगाना होगा और इस दूरी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। पर भुजा आपके पास है नहीं, क्षेत्रफल दिया है आपको। कितना दिया है क्षेत्रफल, तो इसने जो आपको क्षेत्रफल दिया है 14,76,225 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल दिया है। अब आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो आपको भुजा निकालनी है। तो जो क्षेत्रफल होता है अगर उसका रूट ले दिया जाए तो वो उसकी भुजा होती है। मतलब भुजा को ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट। और क्षेत्रफल तो ये है, तो इसका आप रूट निकालें अगर, तो आपको भुजा मिल जाएगी। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी आने वाले हैं आगे ये चैप्टर। इसने पता नहीं क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये किसका चैप्टर है, 1215 का ये वर्गमूल है। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 1215। और परिमाप निकाल दें, क्या निकाल दें, परिमाप, वो ही दूरी होगी, जो परिमाप होगा वो ही दूरी होगी। तो 4 गुणा भुजा होता है परिमाप। तो परिमाप तो आ गया, पर वो आपसे समय पूरा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये ही दूरी है, ये ही आपकी क्या है, दूरी बटे चाल। अब देखो ये क्षेत्रफल मीटर में था तो दूरी भी मीटर में आई है, पर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना होगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10। अब 10 से आपको उसे डिवाइड करना है, या 2 से इसे डिवाइड कर दें और 5 से इसे डिवाइड कर दें। तो 5 दूनी 10 बचे 2, और 5 दूनी 10 बचे कितने, 2 हो गए 21, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। बस इनकी गुणा कर दे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12। तो 1686 सेकंड आ गया ये। अब आंसर जो है मिनट और सेकंड में है, मिनट और सेकंड में है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 6 48, 1686 आया, 1686 आया है। तो 12 ये आपका हो जाएगा 8 मिनट कुछ सेकंड, इसका आंसर बैठ जाएगा। 8 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 480 हो जाएंगी, 1480 हो जाएंगी। ये यहाँ पे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है शायद। ये मल्टीप्लाई गलत हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4। तो 486 सेकंड आपका आ चुका है। अब वो मिनट और सेकंड में बूझ रहा है, तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती हैं, तो 8 मिनट में कितनी सेकंड होंगी देखो, तो 60 गुणा 8, तो 0 और 8 6 48। तो ये 480 सेकंड होती हैं 8 मिनट में। तो 8 मिनट तो यहाँ पूरा पूरा हो रहा है और 6 सेकंड आपकी बच जाएंगे। तो 8 मिनट 6 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 107। अब 107 में क्या है, इसने बोला है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उसी दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। तो इस कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इन सब का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वो ही आंसर होगा, वो आपको निकालना है एलसीएम। तो 69 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लेना, आना चाहिए आप लोगों को ये सब कुछ। तो 108 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 108। अब 108 में क्या है, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर गुणा 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के कोने में है। एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लीजिए, इस तरह का एक आयत है और इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, 30, इसे 30 मान लेते हैं, और ये वाली लेंथ कितनी है, 16 है। ठीक है, या इस तरह बना लें, अगर इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। ये 16 है, ये लिख लें, और ये 30 है। ठीक है,
ये 16 और ये 30 है। ठीक, अब हाथी जो है 4 मीटर लंबा है। अब ये कह रहा है आयताकार पिंजरे के कोने में है। सपोज करें हाथी यहाँ पे है, यहाँ पे इस कोने में है। ठीक, कोने में है। यदि हाथी विकर्ण सम्मुख की कोने की ओर जाना आरंभ करे, मतलब विकर्ण के अकॉर्डिंग चले, तो विकर्ण तो ये होता है ना, ऐसा चलने के लिए बोल रहा है ये, इस तरह चले अगर हाथी। ठीक है, अगर इस तरह हाथी चले, ऐसे चलने के लिए ये बोल रहा है, तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। हाथी की गति पूछ रहा, गति मीन्स क्या होता है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो समय तो उसने आपको दिया, अब आपको ये वाली दूरी और पता होनी चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी, इसे तो वर्ग आयत है, आयत का विकर्ण बोलते हैं, और आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट, है ना। तो ये विकर्ण जो है इसे डी से डिनोट करते हैं, इसे निकालें आप, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है इसकी, 16 का वर्ग तो 256 हो जाएगा, और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया है, 1156 हो गया है। कितना हो चुका है, 1156। अब 1156 किसका रूट होता है, ये 34 का रूट होता है। किसका रूट होता है, 34 का। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 34 है। कितनी है, 34। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो हाथी जो है 4 मीटर लंबा है, तो वो 4 मीटर पहले ही रुक जाएगा। सपोज करें जैसे हाथी यहाँ पहुँचा है तो वो यहीं पे रुक जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी होगी, या यहाँ ऐसे होगा, ये इस तरह पहुँच के रुक जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वो 4 मीटर दूरी कम तय करेगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो विकर्ण तो 34 है, पर उसमें से हाथी की लंबाई घटेगी, और कितने समय में पहुंच रहा है वो वहाँ, 15 मिनट में पहुंच रहा है, तो सेकंड में, 15 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 30 बटे 15, और 15 दूनी 30, तो 2 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 109। अब 109 में क्या है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम और जेरी की चालों का अनुपात पूछ रहा है। टॉम और जेरी, ठीक है, इनकी चालों का आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। टॉम जेरी का पीछा कर रहा, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, 8 बार कूदता है टॉम, जितने, और जेरी 6 बार कूदता है। जेरी के बार कूदता है, 6 बार। जितने समय में टॉम 8 बार कूदता, उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है। तो इधर टॉम और इधर जेरी, अब कोई भी संख्या अगर बराबर में हो तो उसे अनुपात में कैसे लेके जाते, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो 6:8 हो चुका है। इससे आगे बढ़ जाएं। किंतु 7 बार कूदने पर टॉम तो इधर ही है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 बार में जाता है। ठीक है, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। ठीक, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 5 तिया 15 और 7 चौक 28। तो ये समय था आपका, क्या था, समय उसने कहा था स्टार्टिंग में पढ़ने क्वेश्चन में, समय कहा था, पर वो आपसे चाल का अनुपात पूछ रहा, और चाल जो है समय का अपोजिट होता है, ये आपको पता है सबको। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा, 28:15। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएं। 110 में है, ए पी तथा क्यू स्थानों से जाने के लिए चलना आरंभ करता है। ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाना, देखो ये स्थान है पी और ये स्थान है क्यू। अब ए ने पी से क्यू स्थान पर जाने के लिए आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से। तो ए तो इधर से चलने वाला है इधर को, ठीक है, और बी इधर से चलने वाला है इधर को। तो दोनों एक समय पे चले हैं। दोनों कब चले हैं, एक समय पे चलना आरंभ करता है। मार्ग में परस्पर मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रम से 3 और 4 घंटे में पहुंचते। ए और बी की गति का अनुपात क्या है। अब ध्यान से आपको सुनना है।
अगर दोनों पर्सन समान समय पे चले और एक दूसरे की तरफ चले, तो ये पॉइंट तो इसमें है, दोनों ए और बी एक दूसरे की तरफ चले और समान समय पे भी चले, और कहीं रास्ते में वो एक दूसरे को मिलते हैं और मिलने के बाद ये तो इसके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचता है और ये इसके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचता है, जितने भी समय में पहुंचे, है ना। जब ये वाली कंडीशन हो कि दोनों समान समय पर एक दूसरे की तरफ चलें और रास्तों में कहीं मिलने के बाद वो इधर पहुंचा है और वो इधर पहुंचा, अगर इस कंडीशन वाला क्वेश्चन है तो एक ये आपसे क्या पूछ रहा है, उनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो चालों का जो अनुपात होगा S1 इंटू अनुपात S2 जो होगा अंडर रूट T2 अनुपात T1 होगा। ऐसा कब करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कब करेंगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ समान समय पे चलें और कहीं मार्ग में बीच में मिलने के बाद वो कुछ समय बाद इधर उसके स्थान पर पहुँचे और वो कुछ समय बाद उसके स्थान पर पहुँचे, तो S1 अनुपात S2 बराबर अंडर रूट T2 अनुपात T1 करना है। तो T2 तो है B का समय, तो B कितने समय बाद पहुँच रहा है ये आपको देखना होगा। B पहुँच रहा है 4 घंटे बाद, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, और T1 है A का समय, A पहुँच रहा है 3 घंटे बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात रूट 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111। अब 111 में क्या है, में क्या कहा गया है, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। गीता से कितनी दूरी पर, 1.34 किलोमीटर की दूरी पर गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज़ सुनते, आवाज़ की यात्रा करने की गति पूछ रहा। तो गति का मतलब तो चाल होता है, गति का मतलब क्या होता है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो यही है 1.34 किलोमीटर और समय 4 सेकंड। अब दूरी किलोमीटर में, समय सेकंड में है, तो किलोमीटर के साथ तो घंटे चलता है और मीटर के साथ सेकंड चलता है। या तो समय चेंज करना होगा या आपको दूरी चेंज करनी होगी। अब आप ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन जो आपके हैं वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो दूरी को चेंज करने, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो दशमलव से 2 जीरो तो आपकी हो गई हैं कैंसिल। ठीक, अब आप ये देख लें कि इससे ये कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो 4 3 नहीं, 2 से तो हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो 5 सत्ते 35 को 5 3 और 5 छंग 30 और 3 33, तो 335 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाए। 112 पे, 112 में क्या है, ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। कितने मीटर की स्पर्धा है, 100 मीटर की रेस होनी है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, जबकि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। ए बी को कितने सेकंड से हराता है, 8 सेकंड से। इसका मीन्स ये हो गया ए ने बी से 8 सेकंड कम समय लिया है। अगर ए बी को 8 सेकंड से हरा रहा है तो इसका मीन्स ये है कि ए ने बी से 8 सेकंड कम समय लिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा, बी की गति, तो गति में चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमें पता है कि बी ने कितनी दूरी तय करी है, रेस 100 मीटर की थी, पर इसने जो है 8 मीटर पहले ये दौड़ चुका था। तो इसका मतलब ए और बी के सापेक्ष जो दूरी थी बी की वो 92 मीटर थी, ना कि 100 मीटर। क्यों? क्योंकि ए ने जब दौड़ना स्टार्ट करा था जब बी ने 8 मीटर की दूरी तय कर ली थी, तो सापेक्ष दूरी जो आएगी वो 8 मीटर कम आएगी। तो अब ये आपसे बी की चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी तो आपके पास है 92 पर समय नहीं है।
और समय कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन हो चुका है ऐसा पहले। आप ए का समय निकाल दें और उसमें 8 सेकंड जोड़ दें, क्योंकि ए ने बी को 8 सेकंड से हराया है तो ए ने बी से 8 सेकंड कम लिए, तो जो समय ए का आएगा उसमें 8 जोड़ दो तो बी का समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, 100 मीटर है और ए के लिए आ रहा है, ये ए का समय है। आप चाहो तो 80 लिख सकते हैं, इससे थोड़ा याद रहेगा या क्लियर हो जाएगा, ये ए का समय है। अब दूरी कितनी है, 100 है और चाल कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो ये 18 दो पर पहुंच जाएगा, ये 25 चौका 100 और 18 चौक 72 सेकंड, ये ए का समय आ गया। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी टी 8 सेकंड ज़्यादा बी ने लिया है, क्योंकि ए ने उस 8 सेकंड से हराया है। तो 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 सेकंड। बस अब बी की चाल पूछ रहा है, तो बी की चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय करी है उसने, 8 मीटर कम करिए, 92 करिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है 80। अब ऑप्शन जो है मीटर प्रति, ऑप्शन जो आपके हैं इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब ये चाल तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसके किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होगा। बस अब आप इसे सोल्व कर लें। ये कितने से कट सकता है आपका, 2 से कट रहा है ये, बस 40 और 2 से ये 9 है ना। बस अब इनकी गुणा करके और भाग आपको करना होगा, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 92 के 9 की गुणा करना और 40 के और 5 के फिर डिवाइड आपको कर देना है। इससे आगे आप बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाएं। 113 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 113। अब 113 में क्या है, ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। बी कितने समय में तय करता है, 25 में, और ए कितने समय में तय करता है, 22 सेकंड में। जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर है। देखो ऐसा क्वेश्चन एक शायद हो चुका है पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 113 पर आप आ जाएं। ए कितने समय में तय कर रहा है, ए टी का समय देखें 22 सेकंड में, ठीक है। और बी कितने समय में कर रहा है, बी टी 25 सेकंड में। कितनी दूरी, 200 मीटर की दूरी, ठीक है। दोनों का समय है। अब ये बूझ रहा है, जब ए को तो 22 सेकंड लगे और बी को 25 सेकंड, तो ए ने जो है वो रेस जीती होगी। तो इसका मीन्स ये हो गया कि ए पहले पहुंच चुका होगा। तो ये बूझना चाह रहा है, जब ए बिल्कुल समापन रेखा पे पहुंच चुका था तो बी समापन रेखा से कितनी दूर था। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, आप बी को 25 सेकंड दौड़ा दें, 22 सेकंड, क्योंकि ए ने समापन रेखा कब छुई थी, 22 सेकंड के बाद। तो बस ये पता लगा लें कि बी 22 सेकंड बाद कितनी दूर था, तो पता चल जाएगा समापन रेखा से कितनी दूर था। तो बी जो है 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 200 मीटर की। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो 25 8 कितने होते हैं, 200 है ना। तो 8 मीटर की करेगा 1 सेकंड में। तो 22 सेकंड में कितनी करेगा, 22 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176 मीटर। और समापन रेखा की टोटल दूरी कितनी थी, मतलब 200 थी, तो ये कितनी दूर रह चुका था, 200 में से घटा है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, तो 24 मीटर दूर था ये, ठीक है। इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन 113। अब 114 पे आ जाएं। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में, तो ए का समय, क्वेश्चन नंबर 114 80, ए का समय 54 मिनट और 4 सेकंड। और बी का समय, बी कितने समय में तय कर रहा है, 5 मिनट में तय कर रहा है। कितने समय में तय कर रहा है, 5 मिनट में, ठीक है। इससे आगे क्या बोला गया है, 1 किलोमीटर की दौड़ को बी को ए कितने आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे।
अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। लैंग्वेज चेंज करिए, क्वेश्चन वही है। देखो जो दूरी है, जो रेखा की दूरी है, मतलब इनकी रेस की 1 किलोमीटर की यात्रा है, तो सपोज कर लें 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें, 1000 मीटर की यात्रा हो चुकी है। अब 1000 मीटर की जो दौड़ है उसे तो ये कितने समय में तय करता है, एक गलत लिखा गया शायद, 4 मिनट 54 सेकंड में करता है, उल्टा लिख दिया है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। 4 मिनट 54 सेकंड में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए जो है उस जो 200 में 1000 मीटर की जो दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी, उसे बी से जल्दी समय में तय कर रहा है ना। अब क्वेश्चन आपसे ये करा गया है कि दोनों जो हैं, इसमें पढ़ लेते हैं एक बार, बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंच जाएं। तो वही आपको करना है। आप ये पता लगा लें कि जितने समय में ए ने वो दूरी कंप्लीट करी है, बी उतने समय में कितनी दूरी कंप्लीट करेगा और उसे टोटल में से घटा दें। तो बी ये जो रेस है 5 सेकंड में है ना, 5 मिनट है ये, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 5 से डिवाइड होगा, 200 मीटर, ठीक। अब 4 मिनट 54 सेकंड में निकालना है, तो 4 मिनट में कितनी सेकंड होती है, क्योंकि ये मिनट और सेकंड में आ चुका है ना, तो मिनट के सेकंड बनाने को तो 60 से गुणा करना होगा, तो 0 और 4 6 24, 240 मिनट सेकंड तो 4 मिनट में हो चुकी है, क्योंकि मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। तो 4 0 0 4 6 24 और 54 सेकंड ये रही। तो ये कितना हो चुका है आपका, 4 5 9, तो 294 सेकंड में आपको निकालना है। तो ये तो 1 मिनट है, क्योंकि ये मिनट था, ये क्या था आपका मिनट, ये भी मिनट है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, इतनी ही कर रहा है, 200। तो 1 सेकंड में इतना, आपको कितने सेकंड में निकालना, 294 में, ठीक है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया है, और 2 से इसे कैंसिल कर लें आप, या वो 0 कैंसिल कर लें आप, ये वाली 0 आप कैंसिल कर लें इसकी, ठीक है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसमें ये 294 है या 290 लिखा गया गलती से, तो 0 से तो 0 कैंसिल, और 6 से काट लें इसे, 6 चौक 24, बचे कितने, 5 हो गए 54, 6 निम 54 हो जाएगा, है ना। 6 चौक 24, बचे 5 हो गए 54, और 6 निम 54। अब ये इनकी गुणा कर लें आप, तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 6 तो कैंसिल ही हो चुका है आपका, ठीक है। 2 निम 18 और 2 चौक 8 और 1 9, तो 980 मीटर दूरी तय करेगा ये, कितने समय में, जितने समय में ए ने 1000 मीटर की दूरी तय करी है, बी उतने समय में 980 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो बी को कितना आगे खड़ा होना चाहिए, जितनी दूरी ये कम तय कर रहा है उतने समय में जितने में ए। तो टोटल जो आपकी डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है, कितनी है, 1000 मीटर, और ये उतने समय में 980 मीटर तय कर रहा है। तो 0 10 में से 8 गया 2, और 9 में मतलब 20 मीटर इसे आगे खड़ा होना होगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और इसके बच्चे हैं। एक क्वेश्चन है 115, तो 115 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 115 थोड़ा बेसिक हो जाएगा, देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 115। अब 115 में क्या है, इसने बोला है 100 मीटर की दौड़ ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है, मतलब ए ने बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। तो इसका मतलब है बी कितनी दूरी तय करेगा, 80 मीटर की दूरी ही तय करेगा, और ए 100 मीटर की। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर से 2 गुना बढ़ाए, अपना वेग, तो वेग का मतलब तो चाल होता है, तो पहले दोनों की चाल निकाल लें। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ए की चाल निकालें आप, तो ए एस आप लिख सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय मान लें टी। तो
तो ये तो ए की चाल आ गई, बी की चाल निकालने बी एस। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो बी तो केवल कितनी दूरी तय करेगा 80 मीटर, क्योंकि उसे डेड हिट दे दिया गया 20 मीटर का, तो समय दोनों का बराबर ही है। ठीक है, अब इनकी चालों के अंतर के दुगने से वो अपना वेग बढ़ा रहा है, तो इनका अंतर आप निकाल लें। तो अंतर जैसे ही आप इनका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/t माइनस के 80/t। तो एलसीएम तो टी ही आना है ना। तो कितना होगा 80, 100 में से जब 80 घटेगा तो 20/t आ गया। तो इनकी चालों का अंतर है। ठीक है, अब यहीं से इसमें एक कंडीशन लगाई गई है, यदि उस दौड़ में बी अपना वेग दोनों गतियों के बीच के अंतर के दुगने से बढ़ाए, मतलब जो इनका वेग का अंतर आया है उसका दुगना अपने वेग में जोड़ दे, तो बी की नई चाल जो होगी, नई चाल जो होगी, जो बी की पहली चाल थी वो तो है ही ये, और इसमें जो है दोनों के चालों के अंतर के दुगनों को ये जोड़ रहा है। बढ़ाने का मतलब जोड़ना ही होता है। तो एलसीएम तो टी ही हो जाएगा, और 20 दूनी 40 और 80 कितने हो जाएंगे 120, है ना। 80 और 40 कितने हो जाएंगे 120। तो ये इसका नया चाल आ गया है। अब इसने आपको क्या दिया है, फिर इससे आगे बोल रहा है, तो बी 5/3 सेकंड से जीत जाता है। तो समय जीतने का मतलब है 5/3, मतलब समय का अंतर है ये, तो समय दोनों का निकाल लें। तो ए का समय तो वही है टी, तो बी का समय निकाल लें। तो समय चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी जो दूरी है, अब ये जो अपनी दूरी तय करेगा अब किस समय से करेगा, तो इस बार से ये दूरी तय करेगा वो टोटल 100 मीटर वाली तय करेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 100 और चाल अब उसकी ये है 120/t। ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 20 छिंग 120, टी पहुंच जाएगा ऊपर। तो अब इसका जो समय 5t/6 है। ठीक है, अब दोनों के समय का अंतर दिया है, तो ए का समय तो वही है टी माइनस बी का समय 5t/6, और दोनों के समय में कितने का अंतर है, अंतर जो इसने आपको दिया है 5/3 सेकंड दिया, 5/3 सेकंड दिया। एलसीएम ले यहाँ तो 6, तो इधर तो 6t माइनस के 5 थे, तो t/6 यहाँ से बचेगा। ठीक है, और 5/3, तो 3 दूनी 6, तो 2 पंजे 10, तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 आ चुकी है। ठीक है, पर ये आपसे क्या पूछना चाह रहा था, मीटर प्रति सेकंड में ए का वेग, तो वेग का मतलब तो चाल है, तो ए की चाल तो ये रही, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ए एस निकाल दे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसका बचा है, क्वेश्चन नंबर 116 और देख लें आप। 116 में क्या है, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में। निम्न दूरी के अंतर से ए बी को पराजित करेगा। तो आपको बस ये पता लगाना है कि जितने समय में ए ने दूरी तय करी है, बी उतने समय में कितनी दूरी तय करता है। तो ए तो 27 सेकंड में पूरी करता है 100 मीटर और बी 30 सेकंड में। तो बी जो है 30 सेकंड में 100 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 10/3, तो 27 सेकंड में कितना जाएगा, उतना चला दो, उतने समय इसे दौड़ा दो जितने समय ए ने कंप्लीट करा है। 27 सेकंड में ए ने कंप्लीट करा है, तो 10/3 गुणा 27, तो 3 निम 27, तो 90 मीटर, और दौड़ कितने की थी 100 मीटर की, तो 10 मीटर पीछे रह जाएगा। ये कितना पीछे रह जाएगा 10 मीटर। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका चाल समय दूरी का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है।